गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल विथ योर फैमिली मेंबर्स। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक नियम पढ़ेंगे जिसे आपबाउ नियम कहते हैं, आपबाउ प्रिंसिपल, बल्कि इसको आपबाउ प्रिंसिपल्स कहें। ये कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, कई बार हम लोग इसको साइंटिस्ट के नाम से जोड़ देते हैं, जैसे कि हुंस रूल में पाउली का जो कंसेप्ट है उसमें डी ब्रोगली कंसेप्ट है, हाइजेनबर्ग कंसेप्ट है, उसी के जैसा ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ये आपबाउ जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। आपबाउ मीन्स क्या होता है और आपबाउ प्रिंसिपल्स क्या है। तो ये जो आपबाउ कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का जो नियम है वो आपबाउ नियम कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग आपबाउ के बारे में समझ लें। ये जो वर्ड लिखा गया है आपबाउ, ये जो आपबाउ वर्ड है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। ये एक जर्मन वर्ड, जर्मन, और इसका मीनिंग होता है, इस शब्द का मीनिंग है टू बिल्डिंग अप। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो हम हिंदी में ये कह सकते हैं बनाना। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बनाना, बिल्ड, या निर्माण करना। इसका अर्थ होता है बनाना या निर्माण करना। क्या चीज बनाते हैं इससे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसको अगर हम हिंदी में कहें तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो बनाने का नियम है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम है, वो आपबाउ नियम कहलाता है। तो ये तो बेटे सामान्य सी बात। तो आपबाउ जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू बिल्डिंग अप या टू बिल्ड अप, बनाना या निर्माण करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम को आपबाउ नियम कहा जाता है। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि में चले जाए हम लोग, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले बोर में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट को शो करने के लिए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का क्या व्यवस्था होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की व्यवस्था बताई उन्होंने। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल को के कहते हैं, सेकंड को एल कहते हैं, थर्ड को एम कहते हैं और फोर्थ को एन कहते हैं, के एल एम एन। तो एटम की सेल्स में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट क्या होता है, इसको कैसे किसने बताया? बोर ने बताया। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनों को एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया वो सेल्स में दिया। सेल्स में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किसने प्रस्तुत किया? बोर ने। इसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सोमरफेल्ड। दूसरे वैज्ञानिक सोमरफेल्ड ने एक दूसरे टाइप का अरेंजमेंट दिया और उन्होंने थोड़ा सा और अंदर जाकर के बात की। बोले सेल्स के अंदर सब सेल्स होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कुछ अलग प्रकार से होता है। तो सब सेल्स क्या होती हैं भाई? एस पी डी एफ, ये सब सेल्स होती हैं। जैसा कि हम लोग क्वांटम नंबर्स को पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने क्वांटम नंबर्स में जिक्र किया था। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती हैं
वो इलेक्ट्रॉन की सब सेल की इंडिकेशन देती हैं, सब सेल के बारे में जानकारी देती हैं। तो ये सब सेल्स में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट क्या होगा, ये किसने एक्सप्रेस किया, किसने समझाया? सोमरफेल्ड ने। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए पाउली, और पाउली का कंसेप्ट आया, और पाउली ने यह बात समझाई कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट क्या होती है? अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यह भी आप लोगों ने पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ा होगा, जिसको हमने याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक दी है, 1 2 का 4। ठीक है, मतलब एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे ही पाउली के अपवर्जन नियम में इस बात को क्लियर किया गया कि ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उनका स्पिन कैसा होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन का होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो सेल्स में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किसने एक्सप्रेस किया? बोर ने। सब सेल्स में इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किसने एक्सप्रेस किया? सोमरफेल्ड ने। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किसने शो किया? पाउली। ठीक है, तो ये बोर और सोमरफेल्ड और पाउली ने कुल मिलाकर के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को कहां, सेल्स में क्या अरेंजमेंट होता है, सब सेल्स के अंदर क्या अरेंजमेंट होता है, और ऑर्बिटल्स में क्या अरेंजमेंट होता है, इसको इन तीनों ने मिलकर के एक्सप्लेन किया। इन्हीं तीनों के कंसेप्ट को संयुक्त रूप से ये आबाउ प्रिंसिपल में बोर का भी कंसेप्ट जुड़ा है, सोमरफेल्ड का भी कंसेप्ट जुड़ा है, और पाउली का कंसेप्ट जुड़ा है। इसीलिए इसके लिए जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आबाउ प्रिंसिपल्स, आबाउस प्रिंसिपल नहीं, आबाउ प्रिंसिपल्स मतलब आबाउ नियम। ये सब आबाउ नियम में आते हैं, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम, का नियम नहीं, के नियम। ठीक है, तो एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का जो नियम है, जो इसका सिद्धांत है, उसे हम लोग आबाउ प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। और इस आबाउ प्रिंसिपल्स में बोर का आइडिया भी शामिल है, सोमरफेल्ड का आइडिया भी शामिल है, पाउली का आइडिया भी इसके अंदर शामिल है। और ये आबाउ जर्मन लैंग्वेज का शब्द है, और इसका मीनिंग होता है टू बिल्डिंग अप, बनाना या निर्माण करना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम को हम लोग आबाउ नियम के नाम से जानते हैं। तो ये तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हमने अभी बात बता दी। चलिए अब इस नियम की बारे में क्या विचार है उसको जानते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब आबाउ प्रिंसिपल्स को हम लोग देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया है। पहले हम कुछ शब्द इंग्लिश के इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं आबाउ प्रिंसिपल, ये क्या है, मुख्य बात क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द सब सेल ऑफ एटम्स in increasing order of their energy। मतलब ये तो बेटे electrons enter in the subcell of atom in increasing order of their energy। इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसेल में एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। अगर हम उसको हिंदी में थोड़ा सा लिख दें, परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में
भरे जाते हैं। परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ये आपबाउ नियम का कंसेप्ट है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको देखें तो किस क्रम में भरे जाएंगे? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग एनर्जी लेवल्स में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में, कम एनर्जी लेवल में, लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s को भरेगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p को भरेगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s को भरेगा, इसके बाद 3p को भरेगा, इसके बाद 4s को भरेगा, इसके बाद 3d को भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी, पहले 1s को, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। अब इसके लिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भर जाएगा, एस में, जैसे कि पाउली का जो कंक्लूजन आया था उसमें क्या आया था निकल के, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं, इस एस में भी 2 भरे जाएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 1, 2 इसमें आ जाएगा, 3, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स फिल होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते चला जाएगा। ये वाला फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरना शुरू हो जाएगा, ये वाला फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरना शुरू हो जाएगा, इसकी फिलिंग हो जाएगी तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें भरने लगेगा, ये फिल्ड हो जाएगा कंप्लीटली तो फिर इसमें भरने लगेगा, इसके भरने के बाद 4s में जाएगा, 4s भर जाएगा तो फिर 3d में जाएगा। ऐसा नहीं 3p के बाद 3d में नहीं, एनर्जी लेवल में 4s की एनर्जी 3d से कम है तो पहले 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो है 3d में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। चलिए इसी को हम लोग एक और अट्रैक्टिव तरीके से सीखने का प्रयास करें। चलिए अब एक छोटा सा डायग्राम अपने पास है। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति को मैं तो जानता नहीं हूं, ये जो कौन व्यक्ति है इसको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं और आप लोग बताएंगे कौन है। ये आप लोग देख रहे हो जैसे लैडर होता है ना, लैडर, सीढ़ी बोलते हैं, जीना बोलते हैं, नसेनी बोलते हैं हिंदी में, लैडर, नसेनी ले लें, सीढ़ी या जीना, इनमें से कोई। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही क्रम है। ये जो स्टेयर्स है, लोअर हाइट, अपर एंड हायर है, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति जीने का इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति सीढ़ी का इस्तेमाल करता है, पहले वो कम हाइट वाले स्टेप को पकड़ता है, उसके बाद उससे अधिक हाइट वाले को, फिर उससे अधिक हाइट वाले को। ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन एनर्जी लेवल से सिस्टमेटिकली फिलिंग करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में भरा जाएगा, जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो फिर उससे अधिक वाले एनर्जी लेवल को भरना शुरू करेगा। जैसा कि हम पाउली कंसेप्ट से जानते हैं कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग शुरू हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग शुरू हो जाएगा, ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें फिर 2, फिर इसमें 6, 2 और फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन तक। तो इस प्रकार से बेटे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एनर्जी लेवल्स में। ये जो आप देख रहे हैं ये एनर्जी लेवल्स हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। किनका? एनर्जी लेवल। सब सेल्स का है ऑफ एटम, एटम के सब सेल के एनर्जी लेवल का क्रम है। अब आप लोग इसके बारे में जान गए होंगे, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ये कौन व्यक्ति है? इस व्यक्ति का नाम है इलेक्ट्रॉन। ये महाशय इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस लैडर को फॉलो करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात, ये पहले यहां तो जंप लगाएंगे नहीं,
यहां जंप लगाए फिर यहां आए फिर यहां जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ये पहले क्या करेंगे, इसको फिलिंग करेंगे। जब इसको फिल कर देंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, फिर इसको फिल करेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। इसको फिल करेंगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर इसकी बारी आएगी, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करे जाएंगे। ठीक है, तो यह तरीका है इन महाशय को इसको धारण करने का, सिस्टमैटिकली लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन, हमने आपको बताया है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन द सबसेल्स ऑफ एटम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, तो सबसेल में, किसी एटम के सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, उससे ज्यादा एनर्जी 2s एनर्जी लेवल की होती है, फिर 2p की एनर्जी 3s, 3p, 4s। इस क्रम में जो है इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल में भरे जाते हैं। ये आपबाउ कंसेप्ट है और इसे हम लोग एक और सिस्टमैटिकली डायग्राम बना करके इसको सीख सकते हैं। तो हम लोग लैडर वाली बात ध्यान रखेंगे, लैडर आपको इनसेट में। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग एक और तरीके से याद रखने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं। कैसे कि देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो इलेक्ट्रॉन 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, इस क्रम में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ठीक है, 4s के बाद जब इलेक्ट्रॉन के एंटर करने की बारी आती है, यहां तक हमें कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें याद रखना, सारे एनर्जी लेवल्स को याद रखना भी एक चैलेंज है, लेकिन हम उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहे हैं, आपको सारे एनर्जी लेवल्स याद हो जाएंगे। 4s हो गया, इसके बाद हम लिख सकते हैं dps, आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से याद भी हो जाएगा। फिर इसके आगे का क्रम जो है हम यहां लिख रहे हैं, हमने फिर लिख दिया है dps। अब हम फिर लिखेंगे 4f और हमने फिर लिख दिया है dps। अब हम लिखेंगे 5f और हमने लिख दिया है dp। ये बेटे एनर्जी लेवल्स के क्रम है। देखो यहां 3d आएगा, 3d, 4p, 5s, dps, 3, 4, 5, 3, 4, 5। ठीक है, याद करने का तरीका इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता है। अब देखो यहां d3 था, 4, 5 हो गया, यहां d की शुरुआत हो जाएगी 4 से, 4, 5, 6, dps 4, 5, 6, एक सिस्टमैटिकली। अब ये देखो 4f है, ये एकदम अलग है, ये इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां 4d से शुरू हुआ था, अब यहां याद रखेंगे 5d, 6p, 7, 5, 6, 7 dps। ठीक है, इसके बाद फिर आ गया 5f और इसके बाद देखो 5d से शुरू हुई थी, 6d और 7p। ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का बढ़ते हुए क्रम का। ये एक dps है बेटे, dps 3, 4, 5, ध्यान रखेंगे। ये दूसरा dps, लगातार 2 dps आते हैं, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 4, 5, 6 dps। 4f बीच में आ गया, ये तीसरा dps है और इसकी शुरुआत 4 से हुई थी, इसकी शुरुआत 3 से, 4 से और अगले dps की शुरुआत 5 से, 5, 6, 7। ये एनर्जी का क्रम है, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी और इससे भी ज्यादा एनर्जी इसकी और इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, बिल्कुल सिस्टमैटिकली एनर्जी का बढ़ता हुआ लेवल है। 5f के बाद जो है dps पूरा नहीं है, अधूरा है, क्योंकि 7p के बाद तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे अभी ये बात तय नहीं की गई है। पीरियोडिक टेबल में भी जो एलिमेंट्स है उनकी जो मैक्सिमम संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, ये 118 तक रखी गई है। ठीक है, तो उसी को फॉलो करते हुए हम लोग देखें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, इसके बाद एक dps 3, 4, 5, दूसरा dps 4, 5, 6, तीसरा dps 5, 6, 7
और यहां एक 4f आएगा, यहां 5f आएगा। बस ध्यान रखना है आपको, ये सारा हो गया। 118 जो एटॉमिक नंबर मैक्सिमम हो सकता है, वहां तक के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हेल्प से बता दें। इसी को हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं, आप बाउ प्रिंसिपल को एक तरीके से और समझ सकते हैं। चलिए अब इस डायग्राम को देखते हैं और इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि अबाउ प्रिंसिपल्स में क्या बताया गया है। देखिए, मैंने ये एनर्जी लेवल सब सेल्स को सिस्टमैटिकली लिखा है। ये पहली कक्षा है जिसको हम लोग के बोल देते हैं। ये एल एम एन ओ पी क्यू, पहली कक्षा को के कहते हैं। पहली कक्षा में केवल एक उपकक्षा होती है, नाम होता है एस। दूसरे सेल में केवल 2 सब सेल होते हैं। फर्स्ट सेल में केवल एक सब सेल होती है, सेकंड सेल में 2 सब सेल होती हैं, थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं, फोर्थ सेल में 4 सब सेल होते हैं। पहली कक्षा में एक उपकक्षा, दूसरी कक्षा में 2 उपकक्षा, तीसरी में 3, चौथी में 4 उपकक्षाएं यानी सब सेल्स होते हैं। तो ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ सेल, सिक्स्थ सेल, सेवेंथ सेल, ठीक है। और ये सब सेल लिखे हैं। पहली कक्षा की एक उपकक्षा एस, दूसरी में 2 होंगी सब सेल, एक का नाम एस, दूसरे का नाम पी, तीसरे में 3 सब सेल होंगी उपकक्षा एस, पी और डी। तो ये चौथी कक्षा में 4 उपकक्षाएं होंगी। इसी प्रकार से फिफ्थ सेल में भी 4 सब सेल होंगी। तो मैक्सिमम जो सब सेल्स हैं वो कितनी है अभी तक जो देखी गई है? 4। एस, पी, डी, एफ, जी और एच की कल्पना मात्र की गई है। उनके बारे में वैज्ञानिक और जानकारी जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सब सेल्स हैं वो 4 हो सकती हैं। वो फोर्थ में 4 होंगी, फिफ्थ में 4 होंगी, 4 से ज्यादा नहीं होंगी। अब हम लोगों को एनर्जी लेवल्स का जो सीक्वेंस है वो कैसे देखना है? वो सीक्वेंस बेटा ये है, देखो, ये काट दिया, ये काट दिया, ये क्रॉस, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये मैं देखो लाइन किस प्रकार से मैं खींच रहा हूं। ये सबको हमने तिरछा काट दिया, ठीक है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन ये तरीका है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा। जब 1s फिल हो जाएगा तो 2s में जाएगा, 2s फिल हो जाएगा, 2p में जाएगा। तो ये तरीका भी है जिससे कि हम लोग याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का सीक्वेंस क्या है। अदरवाइज जो मैंने पहले बताया 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, एक बार dps लगाओ 3, 4, 5 कर दो, दोबारा फिर dps लिखो 4, 5, 6 कर दो, फिर 4f लिखो, फिर dps लिखो 5, 6, 7 कर दो, फिर 5f लिखो, dp लिख दो 6, 7 कर दो, खत्म हो गई बात। तो वो तरीका जान सकते हैं, या एनर्जी लेवल्स का जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, याद रखने के लिए हम लोग ये तरीका अपना सकते हैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद फिर 3d है, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद 4d, 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f, फिर देख रहे हो आप dps, ये देख रहे हो dps, dps,
एक डीपीएस, दूसरा डीपीएस, फिर तीसरा आएगा, उससे पहले 4F आएगा डीपीएस, फिर 5F आएगा, फिर डीपीएस। तो ये पूरा क्रम है, बहुत इजीली, स्मूथली, इंटरेस्टिंग वे है सीखने का। और केमिस्ट्री को कभी भार नहीं समझना चाहिए। जितना इसका नाम हिंदी में रसायन विज्ञान है, ये वाकई बहुत ज़्यादा रस उत्पन्न करती है, बशर्ते आप तरीके से पढ़ें और आपको तरीके से पढ़ाया जाए। ये मैंने समझाने का प्रयास किया है अबाउट प्रिंसिपल को, कई तरीके से आपके साथ डेमोन्स्ट्रेशन किया है। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानकारी में कोई कमी है। ठीक है, आप इनको जानें, सीखें इससे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का जो अगला वीडियो है, मैं जस्ट इसी के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बताएं, YouTube के कमेंट्स बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलें। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, वही एक माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कितने विद्यार्थियों ने इसको लर्न किया है, कितने लोगों ने सीखा है। चलिए इसको हटा देते हैं।